कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफगानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है। 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो इंडिया का पासपोर्ट 8th नंबर पर रैंक किया गया है। इसके अलावा 57 कंट्रीज 57 डेस्टिनेशंस के लिए इंडियंस को वीजाज नहीं चाहिए, जबकि पाकिस्तान पहले नीचे से 5वें नंबर पे आ रहा था, अब वो 4थे नंबर पे चला गया। मतलब 4th वर्स्ट पासपोर्ट कंसीडर होता है पाकिस्तान का। इसके बाद मुझे बताएं क्या वर्थ रह जाएगी पाकिस्तानियों की और ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में। आप देखें तुर्की को हम कितना अपना दोस्त समझते हैं। वो भी मैं आपको पहले भी ये बताया, 2013 में तुर्की में गया, वहां पे उस वजीर नवाज शरीफ साहब के उसकी कवरेज के लिए मेरे हाथ में यही था, ग्रीन पासपोर्ट था। ये पहले मैंने वाकई से सुना है। और टर्किश वो खड़ा था, न पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी, मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर। उसने कहा पासपोर्ट साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है आमिर साहब। ये तुर्की की बता रहा हूँ, 2013 की बात बता रहा हूँ कि इमेज आपने ऐसा, और हम बड़े फखर में हैं, यहाँ पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूके जाए वहाँ कुत्ते छोड़े जाते हैं हमारे ऊपर। पहले तो इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं जिसे सुन के आप लोगों को हंसी भी आएगी और साथ ही साथ थोड़ा सा दुख भी होगा यार कि हमारे पड़ोसी हैं। भाई अभी यूरोपीय एक साइट्स ने और एक टीम ने रैंकिंग निकाली है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा बेकार, घटिया, कोई इज्जत वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे घटिया किस देश की है। भाई भिखारिस्तान की है चौथी सबसे घटिया पासपोर्ट, यानी किसी भी देश में पाकिस्तानी अगर जाएंगे तो उनको नंगा करके चेकिंग की जाएगी और कुछ देश में तो पाकिस्तानी लिटरली बैन हो चुके हैं। ठीक है, वही अगर बात कर लें मोस्ट पावरफुल की, तो भाई हमें इंडिया से मतलब है। तो जो इंडिया का पासपोर्ट है उनको इन्होंने डाला 70 के आसपास, ठीक है, 70-71। और वैसे बात किया जाए तो यार एक्चुअली इंडिया का पासपोर्ट है वो 20वें 25वें पे है। ये यूरोपियन नेशन अपने सभी यूरोपीय कंट्री को टॉप में डाल दिया है और इसके बाद इंडियन और एशियन को दिया है। ठीक है, इस वजह से इंडिया का चला गया है 70वें नंबर पे। इन्होंने यूरोपियन को सबसे आगे कर दिया। खैर इसकी बात तो हम करते रहेंगे। और इंडिया 57 देश में, इंडियन जो पासपोर्ट है वो 57 देश में विदाउट वीज़ा एंट्री है। बस इंडिया का पासपोर्ट दिखाओ और बिना वीज़ा के विजिट करो 57 देश। ये दुनिया के 206 देश में से 57 देश ऐसे हैं, इंक्लूडिंग सम मुस्लिम कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, जहां जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ है कि वो क्योंकि यहाँ से जो पासपोर्ट से जाली वीज़े लगते हैं उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बंदे की हम फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे और इसकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं तो इट मीन्स ये वीज़ा जो है वो वैलिड है, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं आती तो इट मीन्स ये वीज़ा वैलिड नहीं है। सो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि आपका वीज़ा देखा जाता है। कई दफ़ा आप लाइन में लगे हों, इंटरनेशनली जाते हैं, आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको कहते हैं ठीक है पर अपनी उंगलियां भी रखो ताकि पता लगे तो वही बंदे जिन्हें वीज़ा लगा है। सो ये है वो हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, हमें इस तरह वेलकम किया जाता है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 को 61 मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हैं।
सो ये वो चीज़ है कि अभी और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। पहले 87 नंबर पे था, अभी वो 80 नंबर पे आ गए। 57 कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस। अब सिंगापुर वगैरह या जापान की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय 1, 2, 4 में उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने पढ़ी है ये खबर आज कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज बिकम द 4th फर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। जाहिर है इसमें देखें, मैं उस तरह का नहीं हूं कि मैं इन चीजों पे खुशी मनाऊं और ताने दूं कि हा मजा आ गया जी, पाकिस्तान का पासपोर्ट तो डिवैल्यू हो गया, उसकी तो कोई रुकत नहीं है, ये चीजें ऐसी नहीं होती। बात ये है कि किसी भी मुल्क के पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो दो चीजें तय करती है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू कैसे तय होगी। नंबर 1 तो माजी के हवाले से कि अगर आप कॉलोनियल एक्सपेंशन जो हुई 17-18 सेंचुरी में या अर्ली 19th सेंचुरी में, उस कॉलोनियल एक्सपेंशन के जमाने में आपने कौन कौन से बड़े आजमों पे या मुल्कों पे कब्जा किया, तो वो आपको फिर एक अथॉरिटी देता है कि आप बगैर वीजे के उन कंट्रीज में आ जा सकते। जैसे बरतानिया है, मेरे पास अब ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैं बेशुमार मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकता हूँ, मुझे एंट्री चाहिए बस, और उसके बाद 90 डेज का मेरा फ्री स्टे है, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये वो मुल्क है या तो जो कॉलोनीज रह चुकी हैं ब्रिटेन की, अफ्रीकन एशियन, या फिर वो जो इनके पार्टनर थे उस कॉलोनियल दौर के, जैसे बेल्जियम है, डच है, ये कंट्रीज हैं, तो उनमें भी यानी आपस में भी जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, और कॉलोनीज जो एक्स कॉलोनीज है उनमें भी जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, आप वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या ऑफर कर रहे हैं। इंडिया तो बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, आपको पता ही है, कोविड के दौरान मिलियंस एंड कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, यूएई वगैरह में यूएई या कुछ ऐसे है, ठीक है। और रसिया का तो आप लोगों को पता है कि इंडिया रसिया का फ्री होता है, तो भाई ये सीन है। और भाई पाकिस्तान की बात किया जाए तो 57 क्या इवन एक देश भी नहीं है, मुस्लिम देश तक नहीं है कि पाकिस्तान को फ्री एंट्री दे सके, क्योंकि आप लोग को पता है यार कि पाकिस्तान से अगर कोई बंदा जाता है किसी कंट्री में तो सिर्फ और सिर्फ घटियापना, जलालत और वहाँ जाके टेररिस्ट वाले सीन ये सब करता है, तो इसलिए किसी भी देश में पाकिस्तानी लिटरली अलाउड नहीं है। और जाते हैं तो आप लोग को पता है किस तरीके से उनकी नंगे करके चेकिंग की जाती है, ठीक है। तो इसे सुन के पाकिस्तान मीडिया में कल से ही दहशत मची हुई है कि यार इन्होंने तो रैंकिंग में हमें चौथा सबसे गंदा बता दिया। बेटा शर्म कर लो, चौथा ही बताया, ठीक है। मुझे तो लग रहा है इनकी स्थिति तालिबान से भी गंदी है। तालिबान में भी आजकल, अफगानिस्तान तालिबान में भी इतनी कैजुअलिटी और इतना रोना धोना नहीं मचता जितना पाकिस्तान में मचता है। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके से ये लोग तरक्की करते रहे आतंकवाद फैलाने में, ठीक है, टेररिस्ट फंडिंग में, तो आज जल्दी इनका सबसे खराब में नंबर 1 पे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यार समझ आया होगा कि यार पाकिस्तान क्यों से अनसेफ है, ठीक है। इसलिए अनसेफ है यार क्योंकि इनको दुनिया में टेररिस्ट फैक्ट्री भी कहा जाता है। बड़े बड़े जो टेररिस्ट अभी तक दुनिया में निकले हैं, सबसे बड़े बड़े, दाऊद से लेके फिर भाई अटैक करने वाला जो बंदा है वो सब लेके 26/11 वाला, सारे अफजल कसाब सारे बंदे पाकिस्तान से ही निकले। तो इसलिए यार चौथा होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं, इनको तो सालों को दूसरे या पहले पे डालना चाहिए था, ठीक है। फिर भी यार जो भी किया है मेरे हिसाब से सही किया है, और आने वाले टाइम में क्या पता इनको दूसरे पे डाल दे। आई होप आप लोग को ये वीडियो में मजा आया और कुछ नॉलेज भी मिली हो, और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।